हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आप कहते हो कि यार आबिद भैया फैन हो, बड़ी उनकी बात करते हो, तो क्यों ना करूं यार उनकी बात। क्यों उन्होंने अपने मुल्क को नहीं दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, तीसरी की तरफ वो नहीं जा रहे, चांद पे जाके नहीं वो बैठे हुए। भाई मैं पूरे मजमे में ये बात कर सकता हूँ और मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये हकीकत है, अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कह रहे हैं ये बहुत तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं। ये सही बोलते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे के। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है वो मोदी की जय जयकार कर रहे हैं और पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चोर बोल रहे हैं। किस तरीके से अब पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में रहना दुश्वार हो गया है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर देशों में बस रहे हैं। आज हम जानेंगे पाकिस्तानियों से कि ऐसे क्या कारण है जो पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर पाया है। पाकिस्तान खुद अपनी मुंह जुबानी बताएगा। चलिए सीधा चलते हैं वीडियो पे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि यार हमने इकोनॉमी में टॉप कर रहे हैं, हम एजुकेशन में टॉप कर रहे हैं, हम एआई में टॉप कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी में टॉप कर रहे हैं, कुछ चांद पे जाने पे टॉप कर रहे हैं। हमें सुनने को मिलता है कि हम कर्जे में टॉप कर रहे हैं, हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है, हम चाइना से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है, सऊदी अरेबिया से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है। इवन के हम इंतजार कर रहे होते हैं, दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि हमें कर्जा देगा कौन। हमने अपने इन्वेस्टर को इतना डराया टैक्सेस की शक्ल में कि वो बेचारे इन्वेस्ट करने से या पाकिस्तान में पैसा लगाने से डरते हैं। हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या थी कि गैर मुल्की कोई भी अपने मुल्क में आता है ना पैसा लगाने के लिए, उसे प्रोटोकॉल दी जाता है, उसे इज्जत दिया जाता है। अब पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, उसे बिजली और गैस का इतना कोई बिल होगा, इतना महंगा होगा कि वो इंडस्ट्री से सर पकड़ के बैठ जाएगा। हिंदुस्तान नहीं तो आपने कमीशन की बात ही नहीं की। बिजली टैक्स तो वो अपनी जगह, लेकिन जो अलहदा से कमीशन, लेट्स सपोज कोई बांग्लादेश से, कोई अफगानिस्तान से, कोई यूरोप से कोई भी आता है बिजनेसमैन पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, सबसे पहले वो ये नहीं कहते बिजली का ये रेट होगा या गैस का ये रेट होगा या आपको जगह का ये रेंट देना पड़ेगा। पहले वो ये कहते हैं भाईजान टैक्स क्या दोगे, हमारी कमीशन क्या होगी, हमें क्या मिलेगा, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। तो जब हमारे बड़े हुक्मरान या बड़े गैरतमंद लोग जो हैं जब अपने टैक्स के चक्कर में हो जाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करते, वो मुल्क कर्जों में ही फंसे रहते हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होती। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आप कहते हो कि यार आबिद भैया फैन हो, बड़ी उनकी बात करते हो, तो क्यों ना करूं यार उनकी बात। क्यों उन्होंने अपने मुल्क को नहीं दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, तीसरी की तरफ वो नहीं जा रहे, चांद पे जाके नहीं वो बैठे हुए। भाई मैं पूरे मजमे में ये बात कर सकता हूँ और मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये हकीकत है, अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कह रहे हैं ये बहुत तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं। ये सही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। तो आज से 2 साल पहले यही लोग ये ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं सही यार, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे के। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो उधर लंदन में बैठा हुआ है। इसका मतलब हाफिज भाई आपने इन पे भी कोई जादू कर दिया है। जादू की बात नहीं होती। पाकिस्तान देखो ना, पाकिस्तान मिसाल के तौर कर्जे में फर्स्ट पोजीशन लिया और इंडिया ने मिसाल के तौर एक कारोबार में फर्स्ट पोजीशन लिया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने हमें क्या इज्जत दिलवाई है। दुनिया में कहीं चले जाए तो हमें भिखारी कहा जाता है। जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में मांगेगा तो हमारी क्या वैल्यू होगी, आम आदमी की क्या वैल्यू होगी या आम वर्कर की उधर क्या वैल्यू होगी। देखें एयरपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तानी लोग भी उधर से गुजर रहे होते हैं, जब वो आते हैं उधर से बंगाली भी गुजर रहे होते हैं, उधर से अफगानी भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जब गुजरते हैं उन्हें पकड़ के साइड पे बिठा लिया जाता है। ये हमारी इज्जत और वैल्यू छोड़िए हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने। देखें मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म ही अपनी आवाम की इज्जत बनाते हैं, सरबराह होते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी तो हमारी इज्जत कहाँ से रहेगी। समझने पूरी दुनिया में हम जहाँ पे जाते हैं तो क्या रिस्पेक्ट मिलती है हमें। हमारे को तो ये रिस्पेक्ट मिलते है। तो पहले तो हम तो एयरपोर्ट से भी अंदर बड़ा मुश्किल से अंदर होने, अगर अंदर भी होने ना तो हमारे इस तरह के चेकअप करते हैं कि हम किसी की कुछ बता नहीं सकते कि किधर किधर चेकअप किया। ये बहुत मिसाल के तौर हमारा पासपोर्ट का भी तो कोई वैल्यू नहीं है, ना हमारा मुल्क का कोई वैल्यू नहीं रह गया। देखो ना हमारा प्राइम मिनिस्टर एक खुद ही मिसाल के तौर उसको जिधर भी जाते हैं ना
तो उसको एक आवाज आती है, चोर चोर। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई इंसान की वैल्यू नहीं है। जो ताकतवर है सिर्फ इनकी वैल्यू है, इन्हीं का कानून है, यही इंसान है, बाकी कोई इंसान नहीं। इधर जानवर और भेड़ और बकरियां रहते हैं, कोई इंसान नहीं। जिसे मर्जी गाजर मूली की तरह काट दिया जाए, जिसे मर्जी जलील कर दिया जाए, जिसके मर्जी काम कारोबार बंद कर दिया जाए, जिसकी मर्जी जमीन पे कब्जा कर दिया जाए, जिसके ऊपर जो सा मर्जी टैक्स लगा दिया जाए। इस तरह के हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर रियली मुझे पाकिस्तान में कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी इतनी महंगी हो चुकी हुई है कि अब पहुंच से बाहर हो रही है। अब बच्चों ने जाना है बड़ी क्लास में। अब मेरा बेटा माशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना वो मैट्रिक में जाएगा, तो मैट्रिक के बाद जब कॉलेजेस में जाएगा, मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को। जिस पोजीशन में मुझे ले, मेरे काम कारोबार तो तबाह हो चुके हुए हैं। ये आप जैसा बंदा बात कर रहा है जो एक नॉर्मल एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो ये सब हमारे भाई खड़े हैं, इनके बच्चों की क्या सिचुएशन होगी जो लाइक एक डेली बेस पे मजदूरी करते हैं, ये अपने बच्चों को कैसे सर इनमें से जितने भी खड़े हुए हैं, इन्हें सबको कहो कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हमें बताएं कि इनके किन किन के बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है। इनमें से 80% लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान के बच्चे आने वाले टाइमों में वही पुराने 1947 वाले बच्चे होंगे, 2025 वाले या 2024 वाले वो बच्चे नहीं होंगे। अगला दौर पढ़ाई का, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद AI का दौर है, मतलब जदीद दौर है। अगला दौर ये अनपढ़ जाहिलों वाला दौर नहीं है। और अगले दौर में कामयाबी, अब देखे ना पाकिस्तान से पढ़े लिखे बच्चे नहीं निकल रहे, कोई इंजीनियर नहीं निकल रहे, डॉक्टर नहीं निकल रहे, AI के प्रोफेशनल नहीं निकल रहे लोग, तो वो क्या निकलेंगे? वो बेचारे हाथों में जैकेटें पकड़ के बेचेंगे, मजदूरी करेंगे, ईंटें तोड़ेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो उससे मुल्क तरक्की तो नहीं करेगा। कपड़े और मकान के लिए हमने 1947 के बाद ये मामला शुरू किए। आज भी वो लोग रोटी कपड़े और मकान को ही तरस रहे हैं। चाहे हमारे नेबर में जिनका हमारे साथ सफर स्टार्ट हुआ था, आज उनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। रोटी किस तरह है कि उनकी गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है, महीने का राशन फ्री मिलता है। कपड़ा जो है वो बिजली से बनता है, तो बिजली फ्री के मुताबिक ही तकरीबन बिजली है। और मकान तो उनकी गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों मकान अवाम को दे दिए। झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते थे ना, फुटपाथ पे सोते थे, उन्हें उनके इज्जत से मकान दिए। आज पाकिस्तान में वॉशरूम के ऊपर काम हो रहा है। आपको पता है कि वॉशरूम पाकिस्तान में कम हो चुके हुए हैं। आप किसी बस स्टॉप पे जाओ, लारी अड्डे पे जाओ, दाएं पे जाओ, अगर वॉशरूम बदनसीबी से आपको मिल जाता है तो आपका अंदर जाने का हौसला नहीं होगा। तो अभी रिसेंटली किसी मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान पे वर्क किया जाएगी, वॉशरूम जो है ना उन्हें बनाया जाए। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो पाकिस्तान से बहुत ही खफा है। क्यों ना हो, जो पाकिस्तानी जो सरकार है वो खाली अपना ही देखती है, वो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की अवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जब इंसान बेरोजगार होता है और वो अपने परिवार को खाना नहीं खिला पाता, पाल नहीं पाता, तो मजबूरन वो फिर चोरी डकैती में उतर आता है, भीख मांगने में उतर आता है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन भी हैं उनका भी काम सारा चौपट हो गया है और वो देश छोड़ छोड़ के बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। अपने देश को कौन छोड़ना चाहता है? सब जो भी इंसान है जो अपने देश में पैदा हुआ है उसको अपने देश से बहुत मोहब्बत होती है, तो कोई भी अपने देश को छोड़ना नहीं चाहता। तो आप सोचिए कि ऐसी लिमिट पैदा हो गई है, ऐसी एक सिचुएशन अराइज हो गई है, तो जो मजबूरन जो आदमी है, पाकिस्तानी अवाम है, वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बसने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि वो अपने फैमिली का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ नहीं देख रहा। जैसे कि इस शख्स ने बताया कि इसका जो लड़का है 10th में जाएगा, तो आगे की जो कॉलेजेस की पढ़ाई है वो पाकिस्तान में बहुत महंगी है, कॉस्टली है, आम आदमी के बस की नहीं है। और मजबूरन वो नहीं चाहता कि उसके फैमिली का, उसके बच्चों का जो फ्यूचर है ख़राब हो, इस वजह से वो दूसरे देश में जो है जाने के लिए मजबूर हो रहा है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वजह हैं जिसके वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर पाया जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। पाकिस्तान सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान सरकार की, और क्योंकि पाकिस्तान सरकार जो है वो चाहे चाइना हो चाहे IMF हो, बस खाली कर्जा ही मांगते ही है। ऐसा कोई भी उन्होंने काम नहीं करा या काम करने की वो ज़रूरत ही नहीं सोचते कि जिससे अपने देश को फ़ायदा हो या उनकी आवाम को फ़ायदा हो।
तो मेहनत नहीं करना चाहती है, बस वो बैठे बैठे खाना चाहती है। जिस प्रकार से वो चाइना और IMF से पैसे मांगते रहती है, अब तो वो बहुत बेशर्म हो चुके हैं। अब उनको मांगने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और उनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इतना सारा कर्जा है, तो कर्जा ही अभी चुकाना बहुत भारी पड़ गया है। और ऊपर से और वो जो कर्जा है मांगती रहती है। और जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और गरीब लोग से जो नीचे सीमा रेखा में रहते हैं वो लोग हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो बेचारे बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में नहीं हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है। तो एजुकेशन के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अब माँ बाप या तो बिजली के बिल दे ले पाकिस्तान में, या तो 2 वक्त की खाने की रोटी का इंतज़ाम कर ले, या तो घर का किराया देने के लिए इंतज़ाम कर ले, या तो पानी का बिल देने में जो पैसे हैं, फंड्स हैं, वो अरेंज कर ले। तो जब तक ये सारी जो चीज़ें में जब तक गरीब आदमी का पैसा लगता है, जब बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पाते उन पैसों से जो भी वो कमाते हैं जिस तरीके से, तो बच्चों को कहाँ पे पढ़ाएंगे, कहाँ पे लिखाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिस वजह से जो पाकिस्तान है वो तरक्की नहीं कर रहा। इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, एजुकेशन ज़ीरो है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी बहुत बड़ाई करी कि किस तरीके से जो मोदी जी हैं वो गरीबों को सपोर्ट करते हैं, मकान बना के देते हैं, कितना सारा जो खाने का राशन है वो मुफ्त देते हैं गरीबों को, और वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कितनी सारी फंड्स की हेल्प करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पे मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो जब उन्होंने कंपैरिजन करा इंडिया के प्रधानमंत्री से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, उन्होंने खुल के ओपनली ये चीज़ पाकिस्तान में रहकर बोली कि मोदी को वो पसंद करते हैं और मोदी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो वो अपने जो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल बेकार इंसान है, क्योंकि वो कुछ भी अपना तो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ना तो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने खुलेआम बता दिया। तो पाकिस्तान अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान का आगे भगवान ही मालिक है। तो आपने वीडियो को देखा, तो आप क्या पाकिस्तानी अवाम की बातों से सहमत हैं? आपको लगता है कि यही सारे रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर रहा, और आहिस्ता धीरे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के परेशान होकर बाहर देशों में बस रहे हैं, और हर महीने लगभग 20 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर देशों में जा रहे हैं ताकि उनको बाहर अच्छी नौकरियां मिले, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सके, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।